बांग्लादेश के रंगपुर जिले में पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में कई हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई गई है और इलाके में हिंदू समुदाय के 22 में से 19 परिवार अब भी अपने घरों में ही हैं। प्रशासन ने यह भरोसा भी दिलाया है कि जिन घरों को हमलावरों ने क्षतिग्रस्त किया है उनकी मरम्मत कराई जाएगी। यह घटना गंगाचड़ा उपजिला के अलदातपुर बालापाड़ा गांव में शनिवार रात और रविवार को हुई थी। अपमानजनक पोस्ट के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया था, जिसे अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त के खिलाफ साइबर सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब तक घरों पर हुए हमलों के मामले में न तो किसी हमलावर की पहचान हो सकी है और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। रंगपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अबू सईम ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया, हमले में कुल 12 घरों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 22 परिवार रहते थे। फिलहाल अभियुक्त के परिवार समेत 3 परिवार घर से बाहर हैं। बाकी सभी परिवार अपने घरों में ही रह रहे हैं। घरों की मरम्मत पूरी होने के बाद शेष परिवार भी लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोग अब भी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तारी तो दूर, अब तक हमले के संबंध में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। गंगाचड़ा थाने के प्रभारी अधिकारी ओसी ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया, हमलावर पड़ोसी उपजिले से आए थे। उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस पीड़ित परिवारों के संपर्क में है। अगर उनकी ओर से लिखित शिकायत मिलती है तो मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन की ओर से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए पीड़ित परिवारों को टीन, बांस, लकड़ी और मिस्त्री मुहैया कराए गए हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। गंगाचड़ा थाने के कार्यवाहक अधिकारी मोहम्मद अल इमरान ने कहा कि सोमवार से इलाके की स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों पर हमले, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना के बाद हिंदू समुदाय में अभी भी डर बना हुआ है। अल इमरान ने बताया कि एक स्थानीय व्यक्ति पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ फेसबुक पर व्यंग्यात्मक पोस्ट डालने का आरोप लगा, जिसके बाद मामला पुलिस और प्रशासन की जानकारी में आया। उन्होंने बताया, शनिवार को थाने के ऑफिसर इंचार्ज ओसी ने मुझे इस मामले की जानकारी दी। उसी दिन अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बावजूद उसी रात एक गुट हंगामा करता रहा। उस दिन हमने बातचीत के जरिए हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन रविवार को 2-3 हज़ार लोगों ने हमला कर दिया और करीब 15 घरों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने बताया कि जिस फेसबुक आईडी से कथित अपमानजनक पोस्ट डाली गई वह कोई वेरीफाइड पेज नहीं है। एक पत्रकार ने कहा, अब तक यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि वही युवक इस पोस्ट का जिम्मेदार है या नहीं, लेकिन नबी के अपमान का आरोप लगाते हुए लाउडस्पीकर के जरिए भीड़ जुटाई गई। यह काम गंगाचड़ा से सटे उपजिले के एक गुट ने किया। इलाके के रहने वाले दिलीप राय ने बीबीसी बांग्ला को बताया, जिस युवक पर यह आरोप लगाया गया है उसने ऐसी कोई पोस्ट डालने से इनकार किया है और आरोप का खंडन किया है, लेकिन उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बावजूद कुछ लोगों ने जुलूस की शक्ल में आकर हमला किया और 15-16 घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की। रविवार को स्थानीय थाने के एक अधिकारी मोहम्मद अल इमरान ने बताया था, उस युवक के खिलाफ लगे आरोपों के शुरुआती सबूत मिलने के बाद ही उसे हिरासत में लिया गया था। रविवार को इलाके में सेना की तैनाती के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अब भी सेना और पुलिस के जवान मौके पर तैनात हैं। इलाके के रहने वाले दिलीप राय ने कहा, प्रशासन ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की थी। हमने कोई जवाबी हमला नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हिंसा और बढ़े, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। हम डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वह यूनियन का एक वार्ड है। आखिरी मतदाता सूची के मुताबिक वहां 2500 से अधिक हिंदू वोटर हैं। यह इलाका हिंदू बाहुल माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से बातचीत की, लेकिन रविवार दोपहर बाद फिर से भीड़ वहां पहुंची और दोबारा हमला कर दिया, जिसके बाद लूटपाट भी शुरू हो गई।
एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि इस दौरान पुलिस और हमलावरों के बीच भिड़ंत भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद सेना के मौके पर पहुंचने पर भीड़ तितर बितर हो गई। रविवार को जब सेना के जवान हटे तो फिर से कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस और सेना दोबारा मौके पर तैनात है। उम्मीद है कि अब स्थिति नियंत्रण में रहेगी। एनटीवी में काम करने वाले तपू मजूमदार ने फ़ोन पर बताया यह कोई नई घटना नहीं है। बांग्लादेश में पहले भी ऐसी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन बीते साल से इनमें इजाफा हुआ है। हमलावरों को सिर्फ हमले का बहाना चाहिए होता है। एक वरिष्ठ पत्रकार आर अहमद बदला हुआ नाम बताते हैं, मस्जिद के लाउडस्पीकर से लोगों को हमले के लिए उकसाया गया। इस घटना के बाद इलाके के हिंदू परिवारों में दहशत है और कई लोग पलायन कर चुके हैं। जिला प्रशासन लोगों की मदद ज़रूर कर रहा है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वह कहते हैं कि ऐसे हमले आमतौर पर हिंदुओं की ज़मीन पर कब्जे के इरादे से होते हैं। इनका मकसद इन परिवारों को इलाके से खदेड़कर उनकी ज़मीन और घरों पर कब्जा करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।